हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले होंगे ऑर्गेनिक का 2007 जेई का पेपर है ना। पेपर वन पेपर टू दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले होंगे। सो लेट अस बिगिन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड से है ना। हैलोरिकीन्स हैलोरीन्स में ये वाला रिएक्शन गिवन था, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो दो फिनाइल रिंग्स है ना। तो ऑब्वियसली ये देखो तो पता चल गया होगा कि ये नाइट्रेशन का क्वेश्चन है। नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ कराएं। नाइट्रेशन तो कराना पड़ेगा, लेकिन कहाँ कराएं। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड विथ अनदर एटम लगा हुआ है, तो दिस विल डीएक्टिवेट, -m लगाएगा। तो दिस इज बेसिकली ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है। दिस इज डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। वही अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो ये पूरा चीज़ ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो +m लगाएगा इसके पास, तो दिस विल मेकम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब तुमको हमेशा पता है कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में चॉइस हो तो हम हमेशा एक्टिवेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। +m और -m में चॉइस हो तो +m ले आ जाता है टू प्लेज टू डू द मेजर प्रोडक्ट, है ना। अब देखो ऑर्थो पे लगाने जाएंगे ना NO2, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा काफ़ी, है ना। तो अच्छा खासा तुम कहाँ पे बना सकते हो, मेजर वाला वो तुम बना सकते हो पैरा पे लगा के, ठीक है। सो हेंस योर ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा नाइट्रेशन का क्वेश्चन था। हैलो अल्कीन्स एंड हैलो एरीन्स में तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। अगला, द रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हाँ, तो यहाँ पे अब तुम अल्कोहलिक KOH देखो, अल्कोहलिक KOH डालोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही ब्रोमीन हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, लेकिन आगे का ये चीज़ नहीं कर पाएगा। वही तुम अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 कर दोगे, है ना। तो एक तो एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा। NaNH2 स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो यहाँ से इसको भी एलिमिनेट कर देगा, तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। बाकी तुम एक्वेस KOH डालो तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये तुम्हारा SN2 कर देगा, ठीक है। वही ये तुम्हारा E2 में जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों ही बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये। बाकी जिंक ये जो है ये सीधा एक डबल बॉन्ड लगा देगा बस, है ना, क्लीन होता है इसका, है ना। ये ऐसे 3-3 नहीं लगाता, बस 2, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। रिडक्शन के हिसाब से करता है ये, इसलिए तुम्हारा इससे अल्काइन ही अल्कीन बनती है ना। जिंक डस्ट का रिएक्शन दिया हुआ है NCERT में, हाइड्रोकार्बन्स में या फिर हैलोकिन्स हैलोरिन्स में दिया हुआ है, ठीक है, शायद हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा सही हो गया, ठीक है। अगला, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14। अब जब भी तुमको मॉलिकुलर फार्मूला दिखता है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुम फर्स्ट DOU निकालो। DOU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे निकालना है, अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 × 2 + 2 मतलब 14, तो 14 तुम्हारा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, और एक्चुअल में कितना है वो तुमको लिखना है। अब यहाँ पे 14 है, /2 कर देना है इसको, तो तुमको DOU मिल जाएगा। इस केस में 0 है, इसका मतलब तुम्हारा 0 डबल बॉन्ड्स होंगे और 0 रिंग्स होंगी, मतलब पूरा एक ओपन चेन कंपाउंड तुमको देखने को मिलेगा। तो अब C6H14 में एक तो तुम्हारा ये बन सकता है कि पूरा ही ओपन चेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पूरा हो गया। हो सकता है कि तुम्हारा एक ब्रांच छूट जाए और यहाँ पे आ जाए, है ना, दिस इज ऑल्सो केस। अब इसी में एक और केस ये आता है कि तुम्हारा ये एक ब्रांच यहाँ पे आ जाए, दोनों अलग है। अब कोई ये मत बोलना कि सर यहाँ भी तो आ सकता था, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, समझे बात को। क्योंकि इसको अगर मैं पलट दूंगा तो मुझे ये आ जाएगा, तो पलटने पे अगर सेम मिल रहा है तो वो आइसोमर नहीं काउंट होता, है ना। तो ये दो आ गए कहाँ से, 5 की चेन से, 1 2 3 4 5, है ना। अब हो सकता है कि 4 की चेन बने और 2 हम यहाँ पे प्लेस कर दें, तो ऐसे हो सकता है ना। या फिर हो सकता है कि 2 हम ऐसे प्लेस कर दें, कैसे ऐसे प्लेस कर दें। अब ऐसे करो ऐसे करो, एक ही बात है ना। अब 3 का नहीं कर सकता मैं, 3 कर दूंगा यहाँ, 3 ऐसे डाल दूंगा तो ये कार्बन है भाई, रावण तो नहीं है ना। 10-10 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा वो, तो इतने ही हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 हो गया आंसर। इसको यहाँ नीचे डाल देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ऑर्गेनिक का कहाँ है, यस।
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब कैसे होता है तुम्हारा, ऐसे यहाँ पे तुम्हारा OH हो गया और COH हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा OH हो गया, और ऑर्थो माने ये COOH हो गया और यहाँ पे OH हो गया। अब यहाँ पे जो OH है ये तुम्हारा आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इंट्रामोलिकुलर होगी तो ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं बनेंगे बल्कि आपस में बना लेंगे, जिससे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, है ना। अगर खुद के साथ ही मिलजुल के रहोगे और दूसरों के साथ मिलोगे नहीं तो तुमको तोड़ना आसान रहेगा, ठीक है, तुम्हारी बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा। तो बस बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, किसका, ऑर्थो का। ये बोल रहा है कि लोअर पॉइंट है पैरा का, तो नहीं है, पैरा का तो ज़्यादा है ना, और ये सही है। तो S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अगला 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 इतना ही था क्या, मैच था एक, हाँ आ गया। तो ये तो बस यार अब बोलने की चीज़ है ना, पढ़ना पड़ेगा अभी तुमको खुद। सेल्यूलोज नेचुरल होगा, है ना, पेड़ पौधों वगैरह में मिलता है ना, बचपन में बड़ा होगा कि सेल्यूलोज वुड में होता है, तो वो नेचुरल पॉलीमर हो गया, है ना। और ग्लाइकोसाइड लिंकेज से ही बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है। नाइलॉन 66 ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, तुम्हारा जो ये है ना, एक कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे बनता है तुम्हारा, बेसिकली एक OH होता है, एक चेन ऑफ एल्केन्स होता है, मतलब ब्यूटेन हो गया, या फिर तुम्हारा जैसे 5 कार्बन का हो गया, है ना, तो जैसे एक बड़ा सा चेन होता है और एक और OH लास्ट में होता है, ठीक है, ये तुम्हारा मिलता है इससे। एंड देन दे बोथ फॉर्म, यहाँ पे तुम वाटर निकाल देते हो और तुम्हारा प्रोडक्ट जो बनता है वो तुम्हारा नाइलॉन 66 है ना, या फिर जो भी अलग कंडेंसेशन पॉलीमर है वो बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही तुम इसके साथ भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे, और ये भी सही, ठीक। तो तुम्हारा कंडेंसेशन पॉलीमर करके बनता है, एंड दिस इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि तुम बना रहे हो, मिलता नहीं है, कहीं मार्केट में जाओगे तो मिलेगा, लेकिन नेचुरली जाओगे तो नहीं मिलेगा, तो सिंथेटिक पॉलीमर होगा ये। और एज एसिड अमाइड की लिंकेज से बन जाता है, तो ये R में भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका एक और क्वेश्चन आता है तुम्हारा, एक पेपर में, कौन सा पेपर था वो याद नहीं आ रहा, पर 2009 या 2010 में आता था, तो ऐसा ही क्वेश्चन है इसमें, है ना, डिटेल क्वेश्चन है और ज़्यादा, यानी ये तो बस नाम वाम पूछ लिया, बाकी 9 में ये लोग और ज़्यादा डिटेल में पूछ लेते हैं। एनीवेज तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे। बाकी प्रोटीन में तुम देखोगे तो प्रोटीन ऑफ कोर्स बॉडी में ही मिलता है, तो नेचुरली होगा, है ना, नेचुरली है, नेचुरल पॉलीमर है, चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स, है ना। बाकी इसमें भी यार अमाइड लिंकेज होता है ना, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स में पड़ा होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स वगैरह तुम जानते हो ना, कनेक्ट उससे कर सकता है अमाइड लिंकेज। सुक्रोज अगेन ऑब्वियसली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पॉलीमर जितना बड़ा नहीं होता, बस कुछ यूनिट्स होते हैं ना, तो पॉलीमर मतलब बहुत सारे यूनिट्स का चेंज होता है, वो नहीं होता सुक्रोज में। तो बस ये पेपर 1 हो गया तुम्हारा, बाकी मैथ्स है अब, ठीक है। तो पेपर 2 पे चलते हैं। तो ये हमारा पेपर 2 आ गया। पहला क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन जिंक टेस्ट एंड वाटर गिव्स, ठीक 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 ठीक, कंपाउंड फॉर द ट्रीटमेंट किया विच, तो पता चल रहा है ना कि ओजोनोलिसिस होगा, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, फिर उससे तुम QH डाल रहे हो, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो, उसके बाद फिर QH डाल के एल्डोल कराओगे, जनरल फ्लो तो पता चल गया अपन को। बाकी अब रिएक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो साइक्लोहेक्सीन में नहीं हो गया दिस, है ना, अब तुम इसका ओजोनोलिसिस कराओगे तो तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा, फिर ये वाला टूट गया, यहाँ से कार्बन पे ऑक्सीजन मिल गया, फिर ये वाले इसको मिल गया, है ना, सही है। अब तुम्हारा होगा एल्डोल, है ना, ये अल्फा H छोड़ देगा, ये तुम्हारा पोलराइज हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे अटैक कर देगा, जनरल फ्लो, है ना, पेंटीन बन जाएगा तुम्हारा, साइक्लोपेंटीन,
ना, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। जहाँ पे अटैक किया है वहाँ पे एक तुम्हारा एल्डिहाइड बैठा है, और जहाँ पे अटैक है उसके बाजू वाले में एक OH बैठा है ना। हीटिंग भी कर रहे होगे तुम, है ना, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन ही कर रहे हो ना, बाकी ऑप्शन सही दिख रहा है वो तो एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी ये यहाँ पे प्रोटोनेट होके ये लीव कर जाएगा, और तुम्हारा अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हो सकता है यहाँ पे एक एल्कीन बने, या फिर अरे भाई ये क्या हो गया ठीक, हो सकता है फिर ये बने, है ना। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे। अब देखो यहाँ से करोगे ना, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, है ना, क्योंकि ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा ना, तो ये रेजोनेंस कैसे कर पाएगा बेचारा, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो ये कर पाएगा, यहाँ से कर लेगा। तो रेजोनेंस यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है, तो ये मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एल्डोल का क्वेश्चन था, है ना। ओजोनोलिसिस तुम्हारा हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है, और एल्डोल तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन में दिया हुआ है। तो NCERT से ही है भाई, है ना, बाकी थोड़ा चलता है। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन कैसा दिखता है दिखने में, ऐसे, ठीक है। और ब्रोमिनेशन जो है, ब्रोमिनेशन जो तुम करवा रहे हो वो एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन, ठीक है। तो वो कुछ अब ऐसे बनेगा, फिशर अगर मैं बनाऊँ तो BrMe BrMe, है ना। और मतलब तुम्हारा अगर ट्रांस अल्कीन पे अगर तुम्हारा एंटी एडिशन हो रहा है ना, तो जैसे अल्कीन वैसा वाला एडिशन, तो प्रोडक्ट इज राइथ्रो, है ना, राइथ्रो। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड वाला बनाऊँ तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली POS है इसमें, तो मीज़ो प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी GI तो करेगा नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज 1, है ना। तो जैसे अल्कीन वैसा वाला एडिशन, तो बड़ा वाला नाम दैट इज़ राइथ्रो। और अगर ये सिस होता तो तुम्हारे प्लस माइनस रेसमी मिक्सचर बनता, 2 प्लस माइनस बनता। अगर ये सिस होता तो तुम्हारा आंसर B हो जाता, ओके। चलो, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रूल्स हैं भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। बाकी तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए प्लस, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए माइनस, है ना। उससे पहले वो नहीं है, पहला रूल तुम्हारा ऑक्टेट है, दूसरा रूल तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा चार्ज कम, है ना, उसका है। थर्ड तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे। और फोर्थ रूल तुम्हारा कि माइनस माइनस दूर, प्लस प्लस दूर, प्लस माइनस पास पास, ठीक है। तो ये तुम्हारा अवे, और ये तुम्हारा नियर, है ना। बाकी एक और रूल है बेंजोइड सेगमेंट्स का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है वैसे भी। तो एक एक करके लगाना है, ठीक है। पहला रूल फेल हुआ तब रूल 2 पे जाना है, ऐसा, ठीक है। चलो भाई, अब तुम देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल में कार्बोकेटाइन, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी कार्बोकेटाइन की सब में, वो तो ठीक। अब अगला लेस चार्ज और मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो लेस चार्ज तुम्हारा यहाँ भी सेम ही है भाई, चार्ज वगैरह, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी सेम ही है। तो अब थर्ड पे चलते हैं। हाँ, अब थर्ड में तुम्हारा ये जीत जाएगा, क्योंकि माइनस तुम्हारा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे, है ना। माइनस तुम्हारा, अरे क्या हो गया, क्योंकि माइनस तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है यहाँ पे, ठीक है। तो D जीत जाता है तुम्हारा रेस, लेकिन हमको चाहिए लास्ट कौन आएगा, तो देखते हैं लास्ट कौन आएगा, है ना। D जीत गया पहला। अब B और C में तो प्लस प्लस दूर, है ना, तो पास तो वैसे भी यहाँ पे है, वैसे भी तो ठीक है। तो प्लस प्लस दूर है यहाँ पे, तो C जीत जाएगा, फिर तुम्हारा B, फिर लास्ट में A, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे
है ना। प्लस प्लस की मस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला तुम्हारा, अगर मैं उसी का क्वेश्चन देखूँ, हाँ हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब नहीं है, मतलब जिसको आता है रिएक्शन वो कर लेगा, पर जिसको नहीं आता वो नहीं। तो यहाँ पे देखो, ग्लूकोज गिव्स अ रेडिश फ्रॉम प्रेसिपिटेट विद फिलिंग सोल्यूशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये दे देता है इस टेस्ट। लेकिन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिलिंग गिव्स CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड। CuO नहीं, Cu2O होता है। ये तुम्हारा रेडिश फ्रॉम प्रेसिपिटेट होता है। इनफैक्ट ये जो CO है ना, ये ब्लैक होता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में फॉर्म होती है, ये प्रेसिपिटेट वगैरह नहीं देता। ये तुम्हारा दे देता है रेडिश फ्रॉम प्रेसिपिटेट। बस उस वजह से H2 तुम्हारा गलत हो जाता है। H2 तुम्हारा गलत हो जाता है, ये बन गया। तो जल्दी जल्दी में अगर कोई पढ़ के, है ना, फिलिंग सोल्यूशन गया है और वो सोच रहा है कि हाँ कॉपर का कुछ तो बनता था प्रेसिपिटेट, तो वो यहाँ पे फैल जाएगा, वहाँ पे फैल जाएगा। ठीक है, एनीवेज चलो एक और क्वेश्चन। मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन द मेरेंजिम्स आर कायरल, बिल्कुल यही डेफिनेशन है तुम्हारी। ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स ऑफ कायरल सेंटर्स, बिल्कुल नहीं, है ना। तुम्हारा अगर एलीन भी है ना, मतलब ऐसा कुछ कंपाउंड भी है, वो भी तुम्हारा कायरल हो सकता है अगर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो, एसिमेट्रिक एलीन हो, तो वो भी तुम्हारा कायरल हो सकता है। लेकिन इट डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, है ना, क्योंकि सब sp2 है वहाँ पे, है। तो कायरल सेंटर नहीं है, sp2 sp जो भी है ना, sp3 तो नहीं है, लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी वो कायरल मॉलिक्यूल है। तो H2 तुम्हारा साफ साफ गलत है, झूठ बोल रहा है H2, और S1 तुम्हारा सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला 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 खत्म हो यार, नहीं है। हाँ, तो ये तुम्हारा POC का क्वेश्चन है भाई। POC, यहाँ पे तुम क्या करते हो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हो, और तुम क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो कि नाइट्रोजन है या नहीं। यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं इसको। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू चेक कि कोई चीज़ है या नहीं, वो तुम कलर्स वगैरह से देख के पता कर लेते हो। तो तुम्हारा मोटिव यहाँ पे बस ये होता है कि है या नहीं, कितना है, क्या है, वो नहीं है या नहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम लेते हैं ये NaCN और उसके साथ आ जाते हैं FeSO4। ठीक है, ये लेकर अगर हम मिक्स करते हैं तो हमको मिलता है Na4FeCN होल 6 और ये तुम्हारे इसके अंदर आ जाएगा, प्लस तुम्हारा Na2SO4 बन रहा होगा। बाकी तुम्हारा जो FeSO4 है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा Fe2SO4 होल थ्राइस बना रहा होगा। बाकी फिर तुम्हारा ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, है ना, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और तुम्हारा फेरीफेरोसाइनेट बन जाएगा, विच इज़ Fe4FeCN होल 6 का थ्राइस। दिस इज योर फेरीफेरोसाइनेट। ठीक है, फेरीफेरोसाइनेट होता है, ये तुम्हारा प्रेशन ब्यूक्लर का होता है बेसिकली। ठीक है, दिस इज योर प्रेशन ब्यूक्लर, और यहाँ से तुम्हारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। कि तो कुछ नहीं है यार, रटने वाला काम है ना। बाकी बस उसको नहीं ये देखा है कि तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं। बाकी फेरी है ना, फेरिक से तुम्हारा +3 यहाँ पे +3 आ गया, क्रिस क्रॉस होता है ना, +3 यहाँ पे आ गया, तो बस वहाँ से तुम चेक कर सकते थे, है ना। बाकी यहाँ पे भी आ रहा है वो तो ठीक है, इसका भी पता ना चाहिए, फिर 4 आता है ना। तो बस यहाँ दे सकते हो, तो ये याद रखना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत याद रखा पाएगा, है ना। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। इसका मैं देखूंगा, अगर वीडियो हो सकता है तो ला दूंगा क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। फीके मार्क्स होते हैं, लजानिया स्टेच वगैरह पे पूछ लेते हैं, तो आराम से। हाँ, तो ये तुम्हारा पैराग्राफ क्वेश्चन है, ये 3 पैराग्राफ क्वेश्चन है। बाकी पैराग्राफ क्वेश्चन में क्या होगा ना, इन्होंने दे नहीं रखा, मतलब पैराग्राफ है ना, फिजिक्स के पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ भी वही है। तो कुछ नहीं, उन्होंने रीमर टीमन रिएक्शन दे रखा था, मैंने NCERT से ले लिया है। बाकी ये इन्होंने ये दे रखा था बेसिकली, OH मतलब ये फिनॉल ना देखे उन्होंने क्रिसॉल दे रखा था। ठीक है, ये दे रखा था, बस इससे रीमन टीमर करवाई थी। तो बाकी यार NCERT का ही रिएक्शन है, सिंपल सा, है ना, कि तुम क्लोरोफॉर्म और NaOH डाल रहे हो तो वो एक हो गया। बाकी ये तब ज़्यादा शायद मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं था ये रिएक्शन,
मे भी हो सकता है कि यहाँ से मतलब पहले पैराग्राफ में पूछा गया फिर यहाँ पे डाला गया, हो सकता है, आई डोंट नो। बाकी एनसीईआरटी ज़्यादा अपडेट होती नहीं है तो ये भी हो सकता है कि अपडेट नहीं हो, डिपेंड्स है ना। बाकी इसमें सीधा सीधा है ना, ये बेसिकली दोनों रिएक्ट कराते हैं, है ना, दोनों रिएक्ट कराते हैं। इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारी ये अटैक करता है ना, क्लासिक ये इसका केस है। तो ये तुम्हारा अटैक करेगा इस पे, अरे यार, ये तुम्हारा अटैक करेगा इस पे, है ना। तो ये अटैक करेगा, तुम्हारा इंटरमीडिएट ही बन जाएगा, ठीक है। NaOH डाल के तुम इसको क्लोरीन को हटा दोगे, ऑक्सीजन डाल दोगे, फिर H+ से, है ना, एसिड वर्कअप करा के वो H आ जाएगा, CHO बन जाएगा, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। यहाँ पे तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है वो इंटरमीडिएट वगैरह क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो सिंपल है, बस तुमको अगर रिएक्शन थोड़ी बहुत भी याद हो ना तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, आराम से कर ले जाओगे। बस 3 ही क्वेश्चन थे, फ्री के 3 मार्क्स है बस, ठीक है। तो रीमन टीमन रिएक्शन का था। एक मैच भी है, चलो। हाँ 2,4-DNP ये तुम्हारा कार्बोनिल का टेस्ट है ना। तो ऑब्वियसली दिस विल गिव P, ऐसे कर लेते हैं A B, अच्छा ये तो दिया है, ठीक है, P। बाकी और कुछ करता ही है ना, इज इन्वॉल्व, हाँ ये होता है। अगर तुम इसमें साइनाइड डाल दोगे तो साइनाइड बना लेगा ये, है ना, कार्बोनिल है भाई, है ना, साइनाइड बना लेगा, ठीक है। अगला ये तुम्हारा टर्मिनल अल्काइन से साथ रिएक्शन करता है AgNO3, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है। ये तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में दिया हुआ है, ये भी तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। CN- एज न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल। लेकिन एक और बात लोग मिस करते हैं कि ये केस प्रेसिपिटेट विद AgCN, मतलब AgNO3 विच इज AgCN, ठीक है। तो AgCN का प्रेसिपिटेट दे देता है, ठीक है। I-, हाँ तो ये इसके साथ दे ही देगा, ये भी हैलोजेंस के साथ भी ये देता है AgNO3। तो AgNO3 सोल्यूशन को तुम, ये बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया थोड़ा, है ना। AgNO3 तुम डालते हो ना हैलोजेंस में, बाकी ये POC में भी है इफ आई एम नॉट, तो BrI, है ना, या फिर तुम्हारा Cl, तो इसके साथ वाइट PPT देगा AgCl का, इसके साथ पेल येलो PPT देगा, इसके साथ तुम्हारा पूरा सॉल्युबल होगा, इसके साथ स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब पार्शली सॉल्युबल होगा, इसके साथ तुम्हारा पूरा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। ये तुम्हारा येलो PPT होगा, ये तुम्हारा पेल येलो PPT होगा, ये तुम्हारा वाइट PPT होगा, और न्यूक्लियोफाइल तो ही। तो D का QR हो गया, C का QRS, अच्छा हाँ साइनोहाइड्रेट में तो ये भी होगा ना, तो QRS। बाकी B का तुम्हारा खाली Q है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ये तुम्हारा P और S है ना। ये एल्डिहाइड कीटोन, ये तुम्हारा POC, कह सकता हूँ ये तुम्हारा POC, अरे यार ये तुम्हारा POC, और ये तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन, ये तुम्हारा कॉमन सेंस, ये तुम्हारा कॉमन सेंस बोल दो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी है शायद, ठीक है। बाकी ये हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड कीटोन, और हाँ ये भी एल्डिहाइड कीटोन, तो सब NCERT से आ रहा है। बस ये है कि थोड़ा बहुत थिंकिंग बढ़ा लेंगे वो तुम्हारा, है ना, बस हो गया ख़त्म। दैट वाज इट यार, है ना। 2007 का दोनों पेपर्स डिस्कस कर लिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आगे और करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।